हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे मैत्रेय उपनिषद। हरिओम। जी, मैत्रेय उपनिषद जो सामवेद की कौथुमी शाखा से संबंधित माना जाता है। हाँ। और ये उन विशेष 20 उपनिषदों में से है जिन्हें संन्यास उपनिषद कहते हैं। मतलब इनका मुख्य विषय वैराग्य और आत्मज्ञान ही है। अच्छा, तो ये सन्यासियों के लिए विशेष है। हाँ, मुख्यतः। पर ज्ञान तो सभी के लिए है। ये उपनिषद हमें वैराग्य और आत्मज्ञान के गूढ़ विषयों में ले जाते हैं। और जैसा नाम से लग रहा है, ऋषि मैत्रेय का इसमें विशेष स्थान होगा। बिल्कुल, ऋषि मैत्रेय की भूमिका है, लेकिन ये उपनिषद असल में 2 मुख्य संवादों पर आधारित है। पहला संवाद है बहुत पुराने राजा बृहद्रथ और आत्मज्ञानी ऋषि शाक्ययन के बीच का। ओह, राजा बृहद्रथ और ऋषि शाक्ययन। हाँ, और दूसरा संवाद है ऋषि मैत्रेय और स्वयं भगवान महादेव के बीच कैलाश पर्वत पर। अच्छा। शिवजी और मैत्रेय ऋषि का संवाद। जी। और देखिए, दोनों ही संवादों का जो मूल तत्व है वो एक ही है कि भाई संसार से वैराग्य कैसे हो, आत्म तत्व का ज्ञान कैसे मिले, और सबसे महत्वपूर्ण ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे मोक्ष कैसे मिले। समझ गए। तो चलिए फिर पहले अध्याय से ही शुरू करते हैं, राजा बृहद्रथ की कहानी से। बिल्कुल। तो कथा है कि राजा बृहद्रथ ने बहुत वर्षों तक निष्ठा से राजकाज संभाला, पर फिर एक समय आया जब उन्हें अपने ही शरीर की और इस पूरे संसार की नश्वरता का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि अरे, ये सब तो बदल रहा है, नष्ट हो रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और इस बोध ने, इस अनुभव ने उनके मन में गहरा वैराग्य जगा दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है, राज्य करते हुए ऐसा बोध होना। हाँ, और ये कोई ऐसी ही क्षणिक भावना नहीं थी। वो इतने विरक्त हुए कि उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी सौंप दी। राजपाट छोड़ दिया। हाँ, सब छोड़कर वो सत्य की खोज में वन की ओर निकल पड़े। और उनका संकल्प देखिए, वन में जाकर उन्होंने ऊर्ध्वबाहु होकर। ऊर्ध्वबाहु मतलब भुजाएं ऊपर उठाकर। जी, अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य की ओर देखते हुए 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। सोचिए जरा, 1000 साल! इतनी लंबी और कठिन तपस्या! उनके भीतर आत्मज्ञान पाने की इच्छा कितनी तीव्र रही होगी। बिल्कुल, यही तो प्रमाण है। तो इस महान तप के बाद कहते हैं कि जैसे बिना धुएं की अग्नि जलती है ना, वैसे ही परम तेजस्वी आत्मज्ञानी ऋषि शाक्ययन उनके सामने प्रकट हुए। वाह, तप का फल! हाँ, ऋषि उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने राजा से कहा, वर मांगो। अब साधारण व्यक्ति तो क्या मांगता, राज्य, धन, लंबी आयु। हाँ, यही सब। पर बृहद्रथ के मन में तो वैराग्य बैठा था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं तो अपने आप को ही नहीं जानता, इस आत्मा को नहीं समझ पाया हूं। कृपा करके मुझे इसी आत्म तत्व का ज्ञान दीजिए। ये तो अद्भुत है। मतलब उन्होंने मोक्ष का मार्ग ही मांग लिया। सही कहा। पर ऋषि ने पहले तो उन्हें समझाया। बोले, देखो राजन, यह आत्मज्ञान का विषय बहुत गूढ़ है, बहुत प्राचीन है, सहज नहीं मिलता। उन्होंने कहा, तुम कोई और वर मांग लो। उन्होंने संसार की क्षणभंगुरता का बड़ा ही, क्या कहें, मार्मिक वर्णन किया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, भगवान, क्या लाभ है उन वरदानों से। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि बड़े बड़े महासागर सूख जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ टूटकर गिर जाते हैं, जो ध्रुव तारा अटल लगता है वो भी अपनी जगह से हिल जाता है, ये धरती पानी में डूब जाती है, यहाँ तक कि देवता भी अपने पदों से च्युत हो जाते हैं। सच है, सब कुछ अनित्य है। राजा ने आगे कहा, ऐसे नश्वर संसार में इन इच्छाओं और भोगों का क्या मतलब। जो इनमें फंसा रहता है वो तो बार बार इसी जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। भगवान, मेरी हालत तो ऐसी है जैसे कोई सूखे अंधे कुएं में मेंढक पड़ा हो, असहाय। आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, मुझे तो बस आत्मज्ञान ही चाहिए। क्या उपमा दी है, अंधे कुएं में मेंढक! ये तो सच में वैराग्य की पराकाष्ठा लगती है। इतना ही नहीं, राजा ने शरीर की अपवित्रता पर भी ध्यान दिलाया। कहा कि ये शरीर तो मैथुन से उत्पन्न होता है, जड़ है, नरक जैसा है, मल मूत्र के द्वार से बाहर आता है क्या ये? हड्डियों का एक ढांचा ही तो है। ऊपर से मांस और खून से लिपा हुआ, चमड़े से ढका हुआ, और अंदर तो मल, मूत्र, वायु, पित्त, कफ, मज्जा, मेद, वसा, न जाने कितनी अशुद्धियां भरी पड़ी हैं। ऐसे नश्वर और गंदे शरीर में रहते हुए आत्मज्ञान के सिवा और क्या मांगना चाहिए। राजा की ये बातें सुनकर तो ऋषि शाक्ययन ने जरूर प्रभावित हुए होंगे। बहुत। उनके गहरे वैराग्य और पक्के इरादे को देखकर ऋषि ने फिर उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने समझाया कि देखो, ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधे हैं ना, जिन्हें हमारी इंद्रियां भोगती हैं, हाँ, इंद्रिय विषय, ये असल में अनर्थ करने वाले हैं।
इनमें जो जीवात्मा फंसा रहता है, जिसे यहाँ भूतात्मा कहा है, मतलब वो आत्मा जो शरीर और इंद्रियों से जुड़ गई है, वो अपने असली परम पद को, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूल जाती है। तो इनसे कैसे बचा जाए? मोक्ष का रास्ता क्या है? ऋषि ने फिर एक स्पष्ट मार्ग बताया। उन्होंने कहा, शुरुआत करो तपस्या से। तप से सत्व गुण बढ़ता है। हाँ, जब सत्वगुण बढ़ता है तो मन यानी चित्त वो शुद्ध होने लगता है, और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो उसमें परमात्मा, अपना जो उच्चतर स्वरूप है, वो झलकने लगता है, उसका ज्ञान होता है, और परमात्मा की प्राप्ति से ही निवृत्ति मिलती है, यानी संसार से पूरी तरह मुक्ति। तो क्रम हुआ तप, सत्व, शुद्ध चित्त, परमात्मा ज्ञान, मुक्ति। बिल्कुल। और यहाँ मन की शुद्धि पर बहुत जोर है। एक बहुत अच्छी उपमा दी है। जैसे लकड़ी जलकर खत्म हो जाए तो आग अपने कारण यानी अग्नि तत्व में शांत हो जाती है। हाँ। वैसे ही जब मन के वृत्तियां यानी विचार और इच्छाएं शांत हो जाती हैं तो चित्त अपने मूल स्रोत आत्मा में विलीन हो जाता है। जिसका मन शांत है, सत्य में स्थित है, उसे ये बाहरी चीजें, इंद्रियों के विषय परेशान नहीं कर पाते। उसे लगता है कि ये कर्म और उनके बंधन सब झूठे हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर वो प्रसिद्ध सूत्र आता है, चित्तमेव हि संसारस्थ तत्प्रयत्नेन शोधेयत। चित्तमेव हि संसारः, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि हमारा चित्त ही हमारे लिए ये संसार या बंधन का कारण है, इसलिए प्रयत्न करके इसका शोधन करना चाहिए, इसे शुद्ध करना चाहिए। और आगे कहते हैं, यच्चित्तस्तन्मयो भवति गुह्यमे तत्सनातनम। यच्चित्तस्तन्मयो भवति? हाँ, यानी व्यक्ति का जैसा चित्त होता है वह वैसा ही बन जाता है। ये सनातन रहस्य है। ये तो बहुत गहरा सूत्र है। मतलब हमारी बाहरी दुनिया हमारे अपने मन का ही प्रतिबिंब है, ऐसा? बिल्कुल। आप जैसा सोचते हैं, जैसे भाव रखते हैं, दुनिया वैसी ही नजर आती है और आप भी वैसे ही बन जाते हैं। अगर चित्त शुद्ध हो जाए तो शुभ और अशुभ दोनों तरह के कर्मों के जो बीज हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, केवल बुरे कर्म ही नहीं, अच्छे कर्मों के बंधन से भी मुक्ति? हाँ, क्योंकि फल तो दोनों का होता है। जब दोनों के बीज नष्ट हो जाते हैं तब आत्मा अपने आप में प्रसन्न रहती है, स्थिर रहती है और अक्षय मतलब कभी न खत्म होने वाले सुख का अनुभव करती है। ऋषि एक बहुत आशा जगाने वाली बात पूछते हैं। क्या? वो कहते हैं, जिसका मन विषयों में बुरी तरह फंसा हुआ है, अगर वही मन ब्रह्म में लग जाए तो ऐसा कौन है जो मुक्त ना होगा? वाह! मतलब कितनी भी बुरी हालत हो, अगर दिशा बदल दी तो कल्याण निश्चित है। बिल्कुल। इसके बाद ध्यान की विधि बताई गई। ऋषि ने कहा, अपने हृदय रूपी कमल के बिल्कुल मध्य में स्थित परमेश्वर का ध्यान करो। वो परमेश्वर कैसे हैं? उनका स्वरूप क्या है? बताया है, वे हमारी बुद्धि की सभी वृत्तियों के, मतलब विचारों के साक्षी हैं, देखने वाले हैं, परम प्रेम के पात्र हैं। वो मन और वाणी से भी परे हैं। उनका न आदि है न अंत है। वे केवल सत स्वरूप है, अस्तित्व मात्र है, प्रकाश स्वरूप है। और वे ध्यान से भी परे हैं, मतलब ध्यान करते करते भी उन्हें पूरी तरह पकड़ नहीं सकते। न उन्हें छोड़ा जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है। वे अद्वितीय हैं, उनके जैसा कोई और नहीं। स्थायी हैं, अटल, गहरे, प्रकाश और अंधकार दोनों से परे, सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं, अपरिवर्तनशील हैं, बदलते नहीं, और स्वयं मोक्ष स्वरूप ज्ञान है। ऐसे परमेश्वर का ध्यान, इससे क्या होगा? इस तरह के ध्यान और ज्ञान से फिर वो अनुभव होता है सोहम। सोहम, वह मैं ही हूँ। हाँ, ये बोध कि मैं ये शरीर, मन, बुद्धि वाला छोटा मैं, प्रत्येगात्मा नहीं हूँ, बल्कि वो परब्रह्म परमात्मा हूँ। अपने परिवार से, शरीर से, संपत्ति से, इन सब से अपनी पहचान हटाकर उस अनंत परम सुख में स्थित होना, यही लक्ष्य है। और इसी से जोड़कर वो बात आई होगी कि शरीर देवालय है। बिल्कुल। शरीर को मंदिर कहा और उसमें रहने वाले जीव को केवल शिव, साक्षात शिव, और जो अज्ञान है उसे पुराने उतारे हुए निर्माल्य फूलों की तरह कहा, उसे त्याग देना चाहिए। और पूजा कैसे करनी है इस देवालय की? सोहम, मैं ही शिव हूं। इस भाव से यही सच्ची पूजा है। यहाँ आंतरिक शुद्धि के साधनों की भी नई परिभाषा दी गई है ना? हाँ, दी है। ध्यान का असली मतलब क्या है? मन को बाहर की चीजों से खींचकर अंदर की ओर मोड़ना। स्नान का मतलब क्या? मन का मैल धोना, राग, द्वेष, इच्छाएं, ये सब। और शौच का मतलब
इंद्रियों को रोकना, उन्हें विषयों की ओर भागने न देना, उनका निग्रह करना। बाहरी शरीर की शुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक शुद्धि है। निश्चित रूप से। बाहरी शरीर तो, जैसा राजा ने भी कहा था, अशुद्धियों और सुख दुख का घर है। इसकी असली शुद्धि पानी या मिट्टी से नहीं होती, वो तो वैराग्य और ज्ञान रूपी जल से होती है। जो मुक्त पुरुष है वो अहंकार छोड़ देता है, मेरा घर, मेरा धन, ये सब मोह छोड़ देता है। और चैतन्य के बारे में भी कुछ कहा था। हाँ, कहा कि हृदय रूपी आकाश में चेतना का सूर्य हमेशा प्रकाशित रहता है। वो न कभी उगता है, न कभी डूबता है। यह हमारी शाश्वत सत्ता का प्रतीक है। हम हमेशा वही हैं। इस अध्याय के अंत में वर्ण आश्रम धर्म पर भी एक टिप्पणी थी। वो क्या थी? हाँ, वो महत्वपूर्ण है। कहा गया कि जो अज्ञानी हैं, जिन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ, वे वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि और आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि के नियमों का पालन करते हैं और उसके अनुसार उन्हें कर्म फल मिलता है। लेकिन जो ज्ञानी है, परंतु जो ज्ञानी हैं, वे इन बाहरी नियमों को भी त्याग देते हैं। वे अपने आत्म आनंद में ही मग्न रहते हैं। वे पुरुष यानी ब्रह्मलीन हो जाते हैं। तो क्या वर्ण आश्रम व्यवस्था को व्यर्थ बताया गया? व्यर्थ नहीं, पर सीमित बताया गया। कहा कि ये व्यवस्था भी कष्ट देने वाली है, इसका भी आदि है और अंत है। सच्चा मार्ग तो इन बाहरी पहचानों और अभिमानों से ऊपर उठना है। पुत्र, देह, धन, इन सब के मोह से शून्य होकर उस अनंत आत्म सुख में जीना है। ये था पहले अध्याय का सार, वैराग्य और आत्मज्ञान की भूमिका। बहुत स्पष्ट। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर। यहाँ ऋषि मैत्रेय खुद कैलाश पर्वत पर जाते हैं भगवान शिव के पास। हाँ, और उनसे परमत्व के रहस्य के बारे में पूछते हैं। तो शिव जी क्या बताते हैं? क्या वो कुछ अलग बताते हैं? ये बड़ा रोचक है कि भगवान शिव भी लगभग वही बातें दोहराते हैं जो ऋषि शाक्ययन ने राजा बृहद्रथ को बताई थी। शिवजी भी कहते हैं, सुनो मैत्रेय, ये देह ही देवालय है और इसमें जो जीव बैठा है वो साक्षात शिव है। अज्ञान रूपी निर्माल्य को फेंक दो और सोअहम भाव से ही इसकी पूजा करो। मतलब मूल सिद्धांत वही है। बिल्कुल वही। शिवजी भी ज्ञान, ध्यान, स्नान और शौच की वही आंतरिक परिभाषा देते हैं। ज्ञान क्या है? अभेद दर्शन, सब में एक ही आत्मा को देखना, कोई फर्क न मानना। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना, मन में कोई भारी वस्तु या विचार न रहे। स्नान क्या है? मन के मैल, वासना और विकारों को धो डालना। और शौच, इंद्रिय निग्रह। अच्छा। शिवजी आगे कहते हैं कि साधक को ब्रह्म अमृत का पान करना चाहिए, मतलब हमेशा ब्रह्म चिंतन में डूबे रहना चाहिए। शरीर को बनाए रखने के लिए बस भिक्षा ले लेनी चाहिए और द्वैत भाव से रहित होकर एकांत में रहना चाहिए। जो बुद्धिमान ऐसा करता है वही मुक्ति पाता है। यहाँ फिर से शरीर की अशुद्धता का वर्णन है। हाँ, फिर से याद दिलाया है कि ये शरीर माता पिता के रजवीर्य से बना है, जन्म मृत्यु का घर है, सुख दुख का स्थान है, अपवित्र है। और यहाँ एक खास बात कही गई है, इस शरीर को मेरा समझकर अभिमान से छूने पर, यानी इससे अपनापन रखने पर। हाँ, इससे तादाद में रखने पर वैराग्य रूपी स्नान करना जरूरी हो जाता है। ओह, मतलब जब भी शरीर का अभिमान आए, वैराग्य का स्नान करो। बिल्कुल। फिर कहा, ये शरीर धातुओं का बंधन है, रोगों का घर है, पाप का मंदिर है, टिकने वाला नहीं है, विकारों से भरा है। इसके 9 दरवाजों से लगातार गंदगी बहती रहती है, दुर्गंध आती है। ये जन्म और मृत्यु के सूतक से भी जुड़ा है। बार बार यही कहा गया है कि इस पर अभिमान करने से, इसे मैं या मेरा मानने से जो अशुद्धि आती है, उसे धोने के लिए वैराग्य और विवेक रूपी आंतरिक स्नान ही उपाय है। बाहरी स्नान तो गौण है। तो फिर वास्तविक शौच यानी असली शुद्धि क्या है? मुख्य वासनाओं, लोक वासना यानी मान सम्मान की इच्छा, शास्त्र वासना यानी ज्ञान का अभिमान, और देह वासना यानी शरीर के सुख की इच्छा का नाश करें। और ये शुद्धि मिलेगी कैसे? ज्ञान रूपी मिट्टी और वैराग्य रूपी जल से। इनसे जब चित्त को धोया जाता है तब ये शुद्धि मिलती है। इसी तरह क्या वास्तविक भिक्षा के बारे में भी कुछ कहा? हाँ, कहा कि अद्वैत की भावना, सब में एक ही आत्मा को देखना, यही सच्ची भिक्षा है। द्वैत की भावना यानी भेद देखना, वो तो अभक्ष्य है, ग्रहण करने लायक नहीं। फिर भी व्यवहार के लिए गुरु और शास्त्र के निर्देशानुसार भिक्षा लेनी चाहिए। सन्यासी के लिए कुछ और निर्देश? कहा कि सन्यासी को अपने पुराने मोह के स्थान, अपना देश वगैरह छोड़कर दूर रहना चाहिए। जैसे जेल से छूटा चोर अपने पुराने अड्डे से दूर भागता है। ये तो बड़ी कठोर उपमा है। हाँ, और फिर अहंकार को पुत्र, धन को भाई, मोह को घर और आशा को पत्नी के समान बताया। जो इन सब का त्याग कर देता है वो पक्का मुक्त है।
इसके बाद कर्मकांड पर, खासकर संध्या बंधन पर सवाल उठाया गया है। जी, एक तरह का रूपक है। कहा कि जब मोह रूपी माता मर गई, मतलब वैराग्य आ गया, और बोध यानी ज्ञान रूपी पुत्र पैदा हुआ, तो जन्म और मरण दोनों का सूतक लग गया। अब ऐसे में संध्या कैसे करें? और दूसरा तर्क क्या था? दूसरा तर्क था कि जब हृदय रूपी आकाश में चेतना का सूर्य हमेशा चमक रहा है, वो न कभी डूबता है ना उगता है, तो फिर सूर्योदय और सूर्यास्त से जुड़ी संध्या का क्या मतलब रहा? ये सीधे सीधे आत्मज्ञान होने के बाद कर्मकांड की निरर्थकता की ओर इशारा है। तो फिर वास्तविक एकांत क्या है? जंगल में रहना? नहीं, उत्तर मिला। गुरु के उपदेश से जो निश्चित हुआ, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, ये अद्वैत का बोध, ये अनुभव ही सच्चा एकांत है। किसी मठ या वन में रहने भर से एकांत नहीं मिलता। अगर मन में दुनिया भरी है, एकांत तो एक आंतरिक अवस्था है। सही बात है। और सन्यास के बारे में क्या कहा? कौन है असली सन्यासी? कहा कि जिसे कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं, उसे ही मुक्ति मिलती है। जिसके मन में शक है, उसे तो जन्मों जन्मों तक मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए आत्म तत्व में विश्वास पक्का करना चाहिए। सिर्फ कर्म छोड़ देना या कपड़े बदल लेना सन्यास नहीं है? बिल्कुल नहीं। नहीं सिर्फ मंत्र पढ़ लेना। जीवात्मा और परमात्मा की संधि, उनका एक हो जाना, इस एकता का अनुभव ही सच्चा सन्यास है। तो इसका अधिकारी कौन है? कौन ले सकता है सन्यास? वही जिसे संसार की सारी इच्छाएं ऐसी लगें जैसे किसी ने उल्टी कर दी हो, जिसे देखकर घृणा हो, जिसने शरीर का अभिमान पूरी तरह छोड़ दिया हो। सन्यास तभी लेना चाहिए जब मन में सचमुच पूरा वैराग्य आ गया हो, नहीं तो वो व्यक्ति गिर जाता है, पतित हो जाता है। और जो दिखावे के लिए सन्यासी लेते हैं, उनके लिए कहा कि जो केवल धन, अन्न, कपड़े या मान प्रतिष्ठा पाने के लिए सन्यासी बनता है, वो इस लोक से भी गया और परलोक से भी गया। वो दोनों तरफ से भ्रष्ट होता है, मुक्ति का अधिकारी बिल्कुल नहीं है। आध्यात्मिक अभ्यासों का भी वर्गीकरण किया गया है। हाँ, एक क्रम बताया है। सबसे उत्तम अभ्यास है तत्वचिंतन, यानी ब्रह्म का विचार करना। उससे मध्यम है शास्त्रों का चिंतन करना। उससे भी नीचे है केवल मंत्रों का जाप करते रहना। और सबसे नीचे, अधम से भी अधम है, तीर्थों में भटकते रहना। मतलब आत्मविचार को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। अनुभव पर भी जोर दिया गया है। बहुत ज्यादा। कहा कि अगर सिर्फ बुद्धि से ब्रह्म को जान लिया, पोथी पढ़ ली, पर उसका अनुभव नहीं किया, तो वो बेकार है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में किसी फल की परछाई देखकर उसके स्वाद का मजा लेने की कोशिश करना। मिलेगा क्या? कुछ नहीं। हाँ, अनुभव ही मुख्य है। ज्ञानी के लक्षण क्या बताएं? बताया है कि जिसके पास आंतरिक भिक्षा है, यानी अद्वैत का चिंतन, वैराग्य है जो पिता की तरह रक्षा करता है, श्रद्धा है जो पत्नी की तरह साथ निभाती है, और ज्ञान है जो पुत्र के समान फल है, जो इन चारों को कभी नहीं छोड़ता, वही मुक्त है। संसार में जो लोग धन, आयु या किताबी विद्या में बड़े हैं, उनका क्या? कहा कि वो लोग भी उस व्यक्ति के सामने सेवक या शिष्य के सेवक जैसे हैं जो ज्ञान में वृद्ध है, यानी आत्मज्ञानी है। माया के चक्कर में पड़े बड़े बड़े विद्वान भी अगर आत्मा को नहीं जानते, तो वे कौवे की तरह हैं जो बस पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। और यहाँ मूर्ति पूजा के बारे में भी कुछ स्पष्ट कहा गया है। हाँ, खासकर मोक्ष चाहने वाले सन्यासी के लिए कहा गया है कि पत्थर, धातु, मणि या मिट्टी की मूर्तियों की पूजा तो पुनर्जन्म और सांसारिक भोग ही देती है। तो फिर क्या करना चाहिए? इसलिए यति को, यानी सन्यासी को, बाहरी पूजा छोड़कर अपने हृदय में ही आत्मा का अर्चन करना चाहिए। अगर पुनर्जन्म से बचना है तो बाहर की पूजा छोड़ देनी चाहिए। आत्मस्थिति का वर्णन कैसे किया है? दो बहुत सुंदर उपमाएं हैं। आत्मा अंदर बाहर से वैसे ही भरी हुई और पूर्ण है जैसे समुद्र में पानी से भरा घड़ा रख दो, और आत्मा अंदर बाहर से वैसे ही शून्य यानी निर्लिप्त है जैसे आकाश में खाली घड़ा रख दो। अच्छा, पूर्ण भी और शून्य भी। हाँ, संदेश ये है कि ना तो कुछ पकड़ने लायक है, ग्राह्य, और ना ही तुम पकड़ने वाले, ग्राहक हो। सब भावनाओं को छोड़ दो। जो बचा रहता है बस उसी में स्थित हो जाओ। देखने वाला, दृष्टा, देखने की क्रिया, दर्शन, और जो देखा जा रहा है, दृश्य, इन तीनों को उनकी वासना के साथ छोड़ दो। केवल जो दर्शन का पहला आभास है, जो शुद्ध चेतना है, उस आत्मा का ही ध्यान करो। परम स्थिति क्या है? जहां मन के सारे संकल्प एकदम शांत हो गए हों, जो पत्थर की तरह बिल्कुल निश्चल अवस्था हो, जो जागने और सोने दोनों से परे हो, वही परम स्वरूप है। ये दूसरा अध्याय तो साधना पर, बाहरी कर्मकांड से ऊपर उठकर आंतरिक अनुभव पर बहुत बल देता है। अब तीसरा अध्याय, वो तो पूरी तरह से घोषणाओं जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल,
पहले 2 अध्यायों में हमने ज्ञान पाने का रास्ता, वैराग्य की जरूरत और साधना का तरीका समझा। अब तीसरा अध्याय उस परम अनुभव की सीधी अभिव्यक्ति है। यहाँ साधक खुद ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर अपनी असली पहचान की घोषणा करता है। ये अहम अस्मि, मैं हूं, कि एक पूरी श्रृंखला है। तो साधक क्या अनुभव करता है और क्या कहता है? वो कहता है मैं ही हूं, और जो दूसरा लग रहा है वो भी मैं ही हूं। ब्रह्म मैं हूं, सबका प्रभव यानी सब जिससे पैदा होते हैं वो मैं हूं। मैं ही सारे लोकों का गुरु हूं। सारे लोकों में जो कुछ भी है वो मैं ही हूं। मैं ही सिद्ध, शुद्ध, परम, ये सब। हाँ, मैं ही सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, परम हूं, नित्य हूं, विमल यानी निर्मल हूं। मैं ही विज्ञान स्वरूप हूं, विशेष हूं, सबका सार सोम हूं, सकल संपूर्ण हूं, शुभ हूं, शोक से रहित हूं, चैतन्य मात्र हूं और सम हूं, सब में एक समान। मान अपमान से परे, निर्गुण, शिव। जी, मान अपमान से परे, गुणों से रहित, निर्गुण, कल्याणकारी शिव मैं हूं। द्वैत और अद्वैत की जो कल्पनाएं हैं उनसे परे हूं। सभी द्वंद्वों जैसे सुख दुख, लाभ हानि से रहित, वो मैं हूं। होना और न होना, भाव अभाव, प्रकाश शून्य अशून्य। हाँ, ये सब मुझसे परे है। मैं दृश्य प्रकाश से परे होकर भी स्वयं प्रकाश हूं। शून्य और अशून्य दोनों का प्रभाव मुझ में है, यानी मैं दोनों से परे हूं। शुभ और अशुभ भी मैं ही हूं, क्योंकि मैं गुणातीत हूं। तुलना से परे, नित्य, शुद्ध, सदाशिव। बिल्कुल, तुलना और अतुलना मुझसे परे है। मैं नित्य, शुद्ध, सदाशिव हूं। सब और कुछ नहीं, सर्व असर्व की धारणाओं से परे, सत्व स्वरूप सदा रहने वाला मैं हूं। 1 और 2 की संख्या से परे, सत और असत के भेद से रहित, संकल्पों से मुक्त, वो मैं हूं। अनेकता के भेद से रहित, अखंड आनंद। हाँ, अनेकता के भेद से रहित अखंड आनंद का ही स्वरूप मैं हूं। न ये मैं हूं न कोई अन्य है। मैं देह आदि उपाधियों से पूरी तरह रहित हूं। मैं आश्रय और आश्रयहीनता दोनों से परे हूं। बिना किसी आधार के स्थित हूं। बंधन और मोक्ष की कल्पनाओं से रहित शुद्ध ब्रह्म मैं हूं। चित्त आदि से रहित, परम परात्पर। जी, चित्त आदि अंतःकरण से रहित, परम सबसे परे, परात्पर। सदा विचार रूप होकर भी असल में निर्विचार, वह मैं हूं। अ उ म यानी ओम स्वरूप सनातन। ज्ञाता ध्यान ज्ञेय की त्रिपुटी से रहित, वह मैं हूं। सर्वपूर्ण स्वरूप, सच्चित आनंद लक्षण। मैं सर्वपूर्ण स्वरूप हूं, सच्चित आनंद ही मेरा लक्षण है। मैं समस्त तीर्थों का स्वरूप, परमात्मा, शिव हूं। लक्ष्य और अलक्ष्य से परे, जहां सब कुछ लय हो जाता है, वह रस, माता मान मेय यानी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय से रहित, वह शिव मैं हूं। जगत का दृष्टा नहीं, इंद्रियों से रहित। मैं जगत का दृष्टा नहीं हूं। आंखें आदि इंद्रियां मुझ में नहीं हैं। मैं प्रवृद्ध, पूर्ण विकसित, प्रबुद्ध, पूर्ण जागृत, प्रसन्न, सबका नियंता हर शिव मैं हूं। सब इंद्रियों से रहित होकर भी मानो सब कर्म करने वाला, समस्त वेदांत वाक्यों से जाना जाने वाला, सदा सुलभ मैं हूं। हर्ष विषाद से परे, मौन का फल। मैं हर्ष और विषाद से परे, समस्त मौन का असली फल, नित्य चिन्मात्र रूप, सदा सच्चित मैं हूं। मुझ में जरा भी कमी नहीं, ना मैं कम हूं ना ज्यादा। हृदय की जो गांठें हैं अज्ञान की, उनसे रहित, हृदय कमल के मध्य में स्थित मैं हूं। षट विकार रहित, षट कोश रहित, षड रिपु मुक्त। हाँ, जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, परिणाम, क्षय, नाश, इन 6 विकारों से रहित हों। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन 6 कोशों से परे हों। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन 6 शत्रुओं से मुक्त हों। मैं भीतर से भी भीतर, अंतरतम हूं। देश काल से मुक्त, दिगंबर। देश और काल की सीमाओं से मुक्त, दिगंबर, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं। सुख स्वरूप, ये नहीं, नेति नेति से प्राप्त होने वाला, सब नकार से परे जो सकारात्मक सत्ता है, वो मैं हूं। अखंड आकाश के समान, अखंड आकार वाला, प्रपंच माया से मुक्त चित्त वाला, प्रपंच रहित
मैं हूं। सर्व प्रकाश रूप, चिन्मात्र ज्योति। सर्व प्रकाश स्वरूप, चिन्मात्र ज्योति, भूत, वर्तमान, भविष्य, कालत्रय से मुक्त, कामनाओं से रहित मैं हूं। शारीरिक आदि कर्मों से मुक्त, निर्गुण, केवल, अकेला, मुक्ति की इच्छा से भी मुक्त, सदा मोक्ष स्वरूप ही मैं हूं। सत्य असत्य से रहित, सत मात्र। सत्य असत्य आदि द्वंद्वों से रहित, सदा केवल सत, अस्तित्व मात्र से अभिन्न, बिना किसी मंजिल वाला, कहीं आने जाने से रहित मैं हूं। सर्वदा एक रस, शांत, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम मैं हूं। और इन सब घोषणाओं का सार क्या है अंत में? अंत में सार यही है, जिसका ऐसा अपना अनुभव है वो निसंदेह मैं ब्रह्म हूं। और इस उपनिषद को सुनने का फल? पल बताया है कि जो इसे एक बार भी निष्ठा से सुनता है वो स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। यही उपनिषद है। ये आत्म साक्षात्कार की वो चरम अवस्था है जहां जानने वाला, जानना और जानी जाने वाली वस्तु, ये भेद ही मिट जाता है। साधक खुद ही सत्य बन जाता है। तो कुल मिलाकर मैत्रेय उपनिषद हमें राजा बृहद्रथ के तीव्र वैराग्य से शुरू करके ऋषि शाकायन्य और भगवान शिव के उपदेशों के जरिए चित्त शुद्धि, आंतरिक साधना और बाहरी कर्मकांड के त्याग का रास्ता दिखाते हुए आखिर में सो अहम और अहम ब्रह्मास्मि के परम अनुभव तक पहुंचाता है। हाँ, ये संन्यास मार्ग का, आत्मज्ञान के रास्ते का एक बहुत ही स्पष्ट और गहरा निरूपण है। ये बाहरी दिखावे का छोड़कर अंदर के सत्य की खोज पर, अपने असली स्वरूप को पहचानने पर बल देता है। ये उपनिषद हमें याद दिलाता है कि मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं है या भविष्य में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है। वो तो हमारा अपना नित्य सिद्ध स्वभाव है। बिल्कुल, बस अज्ञान का पर्दा हटाना है और उसे अनुभव करना है। आज की इस चर्चा के बाद ये सोचने लायक बात है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में संसार की इस नश्वरता और आत्मा के नित्य होने के बोध को कैसे बनाए रख सकते हैं। ये कितना संभव है? हाँ, ये विचारणीय प्रश्न है। साधना इसी बोध को निरंतर बनाए रखने का ही तो प्रयास है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।